स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो चलिए समझते हैं स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन में क्या है समझने को। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद डायग्राम। एक तरफ लिखते हैं स्टार और एक तरफ लिखते हैं डेल्टा। तो इसका जो कुछ सिंबल होता है वो ऐसा होता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और डेल्टा का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में कहा जाता है कि कई बार ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कनेक्शन के लिए या थ्री फेज के लिए, तो इसका समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ स्टार कनेक्शन, एक तरफ डेल्टा कनेक्शन। यहाँ जो होता है ये आपका हो गया न्यूट्रल और यहाँ से निकल गया L1, L2 और L3। इसमें आपकी खास बात क्या है, A1, A2, B1, B2, C1, C2। इसमें आपकी खास बात क्या है कि तीनों वाइंडिंग का कोई भी एक सिरा आपस में मिला हुआ रहेगा जंक्शन पॉइंट में और बाकी सबसे कनेक्शन निकाल लिए जाते हैं। यहां पर क्या होता है, A1, A2, B1, B2 और C1, C2। यानी कि यहां पर क्या होता है कि जितनी भी वाइंडिंग है हर एक टर्मिनल दूसरी वाइंडिंग के अपोजिट टर्मिनल से मिला हुआ रहता है। और यहां पर ये निकला L1, L2 और ये L3, L1, L2 और L3, ये हो गया। ये तो था स्टार और डेल्टा कनेक्शन जो कि इसका कनेक्शन डायग्राम है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मोटर का जो टर्मिनल है, आपने देखा होगा कि थ्री फेज की जो मोटर होती है उसमें यदि आपसे जंक्शन बॉक्स दिखा करके कनेक्शन टर्मिनल दिखा करके पूछ लिया जाए कि कौन सा कनेक्शन स्टार है और कौन सा कनेक्शन डेल्टा है, तब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देख लेते हैं उसके लिए भी कैसे करना है। जब आप कनेक्शन टर्मिनल बनाएंगे तो वहां पर आपको ये पॉइंट मिलेंगे 6 टर्मिनल, A1, A2, B1, B2 और C1, C2। स्टार की बात कर रहा हूं मैं। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी 3 टर्मिनल एक साथ एक लाइन से शॉर्ट कर देना है आपस में। कोई भी 3 टर्मिनल एक साथ एक लाइन से शॉर्ट कर देना है। अब ये आपका L1, L2, L3 निकल गया। यहाँ पे कनेक्शन L1, L2, L3। अगर कुछ भी जंक्शन बॉक्स में इस टाइप का कनेक्शन बना हुआ है, मोटर का जो कनेक्शन टर्मिनल होता है उसके बॉक्स में यदि ऐसा कनेक्शन बना हुआ है तो वो कनेक्शन स्टार कनेक्शन है। जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह ये कनेक्शन दिखेगा, डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। आपको हर तरीके से पता होना चाहिए। अभी के लिए बस समझ रहे हैं, मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट दिखाता हूं बना करके, लेकिन पहले समझ लेते हैं। अच्छा, डेल्टा में क्या होगा, मान लीजिए अगर टर्मिनल बॉक्स में यहाँ पर 6 टर्मिनल बने हुए हैं। ये हो गया आपका A1, A2, B1, B2, C1, C2। यहां पे क्या होगा, अगर डेल्टा कनेक्शन है तो अब कुछ नहीं करना है। A1 को B2 पसंद आ गया, B1 को C2 पसंद आ गया, कौन बचे, A2 और C2। तो ये आपस में दोस्ती कर लेंगे। अब आपके पास 3 टर्मिनल निकल गए, 1, 2 और 3, यानी L1, L2 और L3। तो ये आपका जो है डेल्टा का कनेक्शन है मोटर के जंक्शन टर्मिनल का। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, चाहे वो स्टार डेल्टा की वाइंडिंग हो या मोटर का जंक्शन टर्मिनल हो। स्टार डेल्टा वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बीच में हम डिफरेंस भी नोट करेंगे, तब तक फटाफट से आप ये डायग्राम नोट करिए और आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो स्टार कनेक्शन का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, वाई जैसा होता है।
स्टार कनेक्शन का सिंबल वाई जैसा होता है और डेल्टा कनेक्शन का सिंबल ऐसा होता है ट्रायंगल जैसा। डेल्टा कनेक्शन का सिंबल ऐसा होता है ट्रायंगल जैसा। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो भैया सीधी सी बात है, सामने से नजर आ रहा है स्टार में न्यूट्रल अवेलेबल होता है। स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल अवेलेबल होता है जबकि डेल्टा में न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता। यहां पर केवल फेज होता है, ओनली फेज। अगर आप इसके पॉइंट की बात करें तो आप डायग्राम को भी एक पॉइंट में शामिल कर सकते हैं। कैसे शामिल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। चित्र को स्पष्ट रूप से देखिए। यहां पर जो है तीनों वाइंडिंग के एक टर्मिनल एक स्थान पर मिले हुए हैं, बाकी अलग दूसरे टर्मिनल से कनेक्शन निकाला हुआ है। तो यहाँ पर डेल्टा की अगर हम बात करें तो देखिए A1 जो है C2 से जुड़ा हुआ है, C1 जो है B2 से जुड़ा हुआ है और A2 जो है B1 से जुड़ा हुआ है, यानी कि डिफरेंट बाइंडिंग से ये जुड़े हुए हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक तरह का यह पैरेलल कनेक्शन है। तो आप डायग्राम से भी एक पॉइंट निकाल सकते हैं और ये जो मैं नोट करवा रहा हूँ ये मेन पॉइंट्स है, इसको साथ साथ नोट करते रहेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होता है। लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होता है जबकि लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज होता है। अधिक जानकारी के लिए प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और डेल्टा कनेक्शन में आपका क्या होगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होता है और लाइन करंट √3 फेज करंट। यदि हम फाइनल पॉइंट पढ़ें तो ये कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होता है जबकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होता है। यानी कि ये है कुछ मेन डिफरेंस। और एक खास बात आपको मैं बताऊं, मोस्टली कनेक्शंस जो है वो स्टार कनेक्शन यूज किए जाते हैं। मोस्टली कनेक्शन जो है यानी अधिकतम जो है स्टार कनेक्शन यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं उसका कारण है कि यहाँ पर आपको न्यूट्रल अवेलेबल है, तो आसानी से इसका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि मेन काम न्यूट्रल का भी होता है। सभी मशीनें तो डायरेक्ट फेज से नहीं चल सकती ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सबसे अधिक स्टार कनेक्शन का यूज किया जाता है और डेल्टा का हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज कर लिया जाता है, जहां न्यूट्रल की आवश्यकता ना हो, क्योंकि न्यूट्रल हम बाद में बना भी सकते हैं। तो ये थे कुछ स्टार और डेल्टा के मेन पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको टर्मिनल के जो है आइडेंटिफिकेशंस बता दिए हैं कि मोटर में स्टार डेल्टा कैसे पता चलेगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में काम आ सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट्स में काम आ सकते हैं। और जिनका बेसिक छूट गया है पॉलीफेज का, वो प्रीवियस वीडियो को चेक करें। समस्या जहां भी आए हमारा टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।